शहजाद। देखिए ऐश्वर्या जी, ये मैं बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना चाहता कि ये अनफिट हो चुके हैं, मेंटली अनफिट है, या ये अब जो है नहीं, मैं भी नहीं, उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कोई बात। ये इसलिए क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, अबू आजमी ने जो बयान दिया है, मुलायम सिंह यादव बॉयज विल बी बॉयज, आजम खान ने जया प्रदा पर जो बोला, गायत्री प्रजापति, KR रमेश को मत भूलिएगा, विजय सिंह ने बोला, कर्नाटका के एमएलए ने बोला एंजॉय रेप आइटम, राजस्थान नंबर 1 हुआ, और मोदी जी जो रेणुका चौधरी पर बोले, मोनिका जी को शशि थरूर के पत्नी पर बोले, इसका भी जरा चर्चा कर लीजिए। मनोज मनु बीच में, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है मनु जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है। टीएमसी के नेता जो है रिवेंज रेप को जस्टिफाई करते हैं, पार्क स्ट्रीट की घटना होती है, नाडियाड का रेप होता है तो उसके ऊपर विक्टिम शेमिंग करते हैं, डीएमके के नेता वैरा मुथु को डिफेंड करते हैं, आईयूएमएल के नेता बोलते हैं कि अगर महिलाओं ने कंप्लेंट की तो विंग ही उड़ा दिया, पूरे महिला विंग को ही खत्म कर दिया। ये मानसिकता है पूरे गठबंधन का मान्यवर, ये कोई गलती नहीं है, ये एक विशेष वोट बैंक को अपील करने के लिए सबसे लोएस्ट स्तर पर जाना, शाहबानू से लेकर शायरा बानू तक महिला जो विरोधी चीजें हैं उसका समर्थन कट्टरपंथियों के साथ खड़े रहकर करना। अब जब बार बार आप करेंगे तो आपकी राजनीतिक प्रवृत्ति ये बन जाएगी, राजनीतिक चरित्र ये बन जाएगा। तो मेरा ये आरोप है कि ये नीतीश जी की कोई मानसिक स्थिति का नहीं, ये उनकी राजनीतिक स्थिति की वजह से उन्होंने ये बयान दिया है। और दूसरी बात देखिए, भरी सभा में जब द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था तब फिर क्या हुआ उसके बाद प्रसंग आप जानते हैं। आज ये भरी विधानसभा में हमारे देश की आधी आबादी का चीरहरण हुआ है और इसीलिए अब इन कौरवों का नाश होना ये निश्चित है, ये कौरवों का नाश होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मनु जी, क्या आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ गलती से भी ऐसी भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं? पार्लियामेंट में या विधानसभा में ऐसी भाषा होगी, और पार्लियामेंट में राहुल गांधी चुम्मियां देते हैं, विधानसभा में ये कैसी बात करते हैं? ये पूरा चरित्र इनका ऐसा है, ये पूरे चरित्रहीन लोग हैं। ये नहीं दिया था क्या चुम्मी? राहुल गांधी ने चुम्मी दी थी ना पार्लियामेंट में, तब भी डिफेंड किया गया था कुछ लोगों के द्वारा। आज विधानसभा में आप डिफेंड करते हैं, बता दिया, देश की जनता डिसाइड करे। चुम्मी से शुरू करो, सेक्स तक जाओ। नहीं, ये क्या हो रहा है राहुल देव जी? आपको नहीं लगता? मैं महाभारत के श्लोकों की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। जेबा जी आ रहा हूँ, जो ऑल्सो ज्वाइन इन आपका ऑडियो टी। राहुल देव जी, ये उनकी सोच को, अगर एक मिनट जो हर्षवर्धन जी ने कहा कि देयर इज सम प्रॉब्लम, मैं कह रहा हूँ कि उनकी सोच को दर्शाता है कहाँ जा रहे हैं। आपने कहा चूक है, मैं आपको भी काउंटर कर रहा राहुल जी, और सीनियर सर, चूक एक बार होती है सर, गलती एक बार होती है। माँ बाप भी सेम गलती 2 बार करते हैं तो टाइट जड़ देते हैं बच्चे को कि ये गलती नहीं है, तू जानबूझ के कर रहा है। सेम गलती 2 बार नहीं होती सर। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने ये सोच समझकर और जानबूझकर किया, क्योंकि उन्होंने 2 बार एक ही बात कही, एक ही दिन में, एक ही समय में, पहले एक सदन में, उसके बाद दूसरे सदन में, तो मैं इससे बिल्कुल असहमत हूं। कि मैं ये साफ कह रहा हूं कि मुझे नहीं लगता उनकी पूरी बात सुनने के बाद कि उनकी नीयत महिलाओं का अपमान करने की थी। उनका तरीका पूरी तरह गलत था, उनकी भाषा पूरी तरह गलत थी, उनके शब्द पूरी तरह गलत थे, और उनका उदाहरण जो उन्होंने दिया वो पूरी तरह गलत था। लेकिन उनकी नीयत महिलाओं का अपमान करने की थी, ये बिल्कुल मैं इससे सहमत नहीं हूं। दूसरी बात, एक ही मनस्थिति में एक ही बात उन्होंने दोनों सदनों में कुछ ही समय के अंतर पे कही। अब इस पर आप उनको दिन रात तमाचे लगा लें, आप उनको कुछ भी कह सकते हैं, और उनकी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने की मैं नहीं समझता कि हमको या आपको किसी को नहीं है सर, वो किसी और का काम है। यू आर राइट। अभी आप भी ये कह रहे हैं और कुछ हमारे और मित्र भी कह रहे हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि हम ये ना करें।